गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब परिश्रम कीजिए। आपने अभी पढ़ा उससे पहले अलंकार भाग 4 और उसमें अध्ययन किया था किसका? यमक अलंकार का। और अब हम कौन सा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं? श्लेष अलंकार। अब श्लेष, नाम श्लेष, तो श्लेष का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। देखिए, श्लेष जो है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शब्दालंकार के अंतर्गत। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। क्या होता है? चिपकना, शाब्दिक अर्थ। परिभाषा क्या? देखिए, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ यानी अनेक अर्थ निकले, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है यानी आता है, परंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। सेकंड पॉइंट है परिभाषा। तो इसमें आप संक्षिप्त में मीनिंग रख सकते हो माइंड में। शब्द एक, अर्थ अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। अब देखिए, श्लेष अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, एकदम 101%। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? देखिए, एक शब्द है, अभी आए ना, शब्द एक अर्थ अनेक। तो यहाँ एक शब्द वो कौन सा है? वो शब्द है पानी। कौन सा है? पानी शब्द है ये, जिसके यहाँ अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अब यहाँ कौन सा अर्थ किसके लिए क्या निकल रहा है वो समझते हैं। पानी गए न उभरे मोती मानुष और चून। अब देखिए, पानी शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ सब के लिए अलग अलग है। मोती, अब देखिए रास्ते में कितने सारे कोई पत्थर मिलते हैं, कोई किसी को कंकड़ लग जाता है, उस पत्थर पे इतना दूर से इतना गुस्से में फेंकता है और उसको कितना बताए ना, एक ब्रेकर की तरह आ जाता है। तो वो वाला मोती पत्थर हो जाता है जब इसमें क्या नहीं हो? चमक नहीं हो। मोती में अगर चमक नहीं होगी तो पत्थर के समान निरर्थक हो जाएगा, कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगी। तो मोती के लिए क्या है? चमक। यहाँ पानी का मतलब है चमक। मोती का पानी से यहाँ मीनिंग लिख रहा है चमक। जब शाइनिंग होगी, चमक होगी मोती में, तभी उसकी वैल्यू होगी, वरना वो पत्थर की तरह निरर्थक और कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मानुष यानी मनुष्य। तो मनुष्य के लिए पानी क्या है? इज्जत। कहते हैं ना इसका, तो पानी मर गया यानी इज्जत ही नहीं बची, कुछ इज्जत नहीं है, कहते हैं ना। तो मानुष यानी मनुष्य। तो मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए पानी है इज्जत, सम्मान। चून यानी आटा। अगर इसके लिए देखिए, मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत और चून आटा, इसके लिए जल। इसके लिए पानी का यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है? जल। अगर चून में पानी जल नहीं मिश्रण करेंगे तो वो पाउडर बन के रह जाएगा, उड़ेगा। खाना तो दूर की बात है, उसको कंट्रोल में करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो उसका जल अर्थ आ रहा है, तभी उसको हम सदुपयोग कर सकते हैं चून का, जल का मिश्रण करके। अब देखिए, आपने अभी अध्ययन किया, इसमें कितना आसान है। श्लेष अलंकार में शाब्दिक अर्थ चिपकना, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट, परिभाषा तो याद करना ही करना है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। माइंड सेट कर लीजिए, शब्द एक अर्थ अनेक, डन। नंबर 3, श्लेष अलंकार के उदाहरण। तो इसमें शब्द, जहाँ आपको एक शब्द मिले और उसके अलग अलग अर्थ बताए जाए, तो वहाँ आपका कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ है। मोती के लिए चमक, आभा। मनुष्य के लिए सम्मान, प्रतिष्ठा। और चून, आटे के लिए जल, पानी। तो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये व्यावहारिक शब्द है। हमारे समुदाय, हमारे समाज में ये सब बोलचाल में, व्यवहार में सब कुछ ये आता है। तो अच्छे से, ये कोई आपको इतना असंभव नहीं है, ये ना ही कोई अननाउन नहीं है इन शब्दों से कि आप समझ नहीं रहे हो, अच्छे से समझ गए होंगे। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन
सुवरन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी और चोर। देखिए सुवर्ण यानी सुवर्ण। अब देखिए यहाँ अर्थ है कि सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। अब देखिए यहाँ सुव्रत यानी स्वर्ण यानी सोना। अब इसके अलग अलग अर्थ है, सबके लिए 3 अर्थ है, सबके लिए अलग अलग है। किसके लिए? देखिए सुवर्ण यानी स्वर्ण के 3 अर्थ कौन कौन से हैं। कवि के लिए क्या है? कवि के लिए सुंदर अक्षर या शब्द, उसी के लिए सब कुछ वही है। कवि के लिए कहते हैं ना, जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कौन? कवि। तो उनके लिए तो शब्द, अक्षर, वर्ण, और ये काव्य की जो आत्माएं हैं, जो रस है, वही सब कुछ है, यानी अक्षर, वर्ण, और वही उनके लिए तो सब कुछ सोना है। किसके लिए? कवि के लिए। कवि ओब्लिक कवियत्री, लेखक, लेखिका, वो सब इक्वल इसी में आ जाते हैं। व्यभिचारी प्रेमी, उसके लिए क्या है? उसके लिए सुंदर स्त्री। और चोर के लिए क्या है? चोर के लिए सोना। चोर को तो कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ सोना ही दिखेगा। सोना वो सोने वाला नहीं, 8 घंटे 9 घंटे सोने वाला, गोल्ड है, स्वर्ण यानी वो सोना, गोल्ड, तो वो दिखेगा। अब सबकी जैसे कहते हैं ना, जैसे जिनकी जो उसको वैसे दृश्य दिखाई देते हैं, वैसे जिसकी विचारधारा होती है, वैसे उसको सब कुछ मानसिकता बनती चली जाती है। तो देखिए वही बात है, आप अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको सफलता दिखेगी। आप ये सोचोगे नहीं अच्छे समझ रहे हैं, सब अच्छा हो जाएगा, तो सफलता और आगे कदम आपको मंजिल नज़दीक आती हुई दिखेगी। आप नेगेटिव सोचोगे तो आप जैसे अभी मौसम हो रहा है ना धुंधला और कोहरा छाया हुआ रहता है, वैसे आवरण बनता रहेगा और वैसे नकारात्मकता और बढ़ती जाएगी। तो चिंता नहीं करना, क्या करना है? चिंतन। चिंता किसके समान होती है? चित्ता के समान। चित्ता वो चित्ता नहीं, वो जो सब जानते हैं। हाँ, तो इसमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन में क्या करना चाहिए कि हमने कितना सीखा, कैसे सीखा, क्या हमें और अध्ययन करना है, किस प्रकार से हमें सीखना है। और हमें सबसे पहले फिर कह रहे हैं, एक अच्छा इंसान बन गए ना, अच्छे इंसान, तो आप कभी जीवन में पीछे नहीं रहोगे। बस आप इस गणपति हिंदी क्लासेस से और सीखो या ना सीखो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना लाइक करो, लेकिन इतना ज़रूर है, एक इंसान के नाते एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास ज़रूर करना, क्योंकि बहुत देश को अच्छे नागरिकों की, अच्छे मनुष्यता के धर्म वाले लोगों की अति आवश्यकता है, और तभी सबका विकास ज़रूरी है। परोपकार की भावना, ये सब मानवीय मूल्य जो है मनुष्यता के धर्म के हैं, वो होना अति आवश्यक है। सबके अंतर्गत ये आ जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाएगी। तो आपने अध्ययन किया, समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच।